Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. Dear students, today our topic is capital perspective of gender. ये जेंडर स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलर सुन रहे हैं तो आप अपना सिलेबस जो है वो आपकी बुक जो है उसमें भी पहले 2 पेजेस में सिलेबस होता है। आप अपना सिलेबस सामने रखा करें और देखा करें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हो गए हैं। मेरी जो तरतीब है लेक्चर्स देने की वो सारी की सारी आपके CSS के सिलेबस के मुताबिक है। एक टॉपिक भी हमने मिस नहीं किया, ठीक है। हम CSS के सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं। जो जो टॉपिक आपका हो रहा है आप उसको सिलेबस में हाईलाइट करते जाएं कि ये वाले टॉपिक्स मेरे हो चुके हैं, ठीक है। राउंड अबाउट 60 to 70% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेबस अपना देखते जाएं और उसको कवर करते जाएं। कैपिटल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दो जो है पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम का मिक्सचर है। बेसिकली इनको सोशल सिस्टम कहते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा डीप इम्पैक्ट है पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर भी। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दो सिस्टम है और इन दोनों के ऊपर बेशुमार लिटरेचर अवेलेबल है। और दो कंट्री जो हैं वो आपस में उन्होंने कोई राउंड अबाउट 100 साल हो गया, एक सदी पूरी हो गई है, राउंड अबाउट एक सेंचुरी हो गई है कि दो कंट्रीज जो हैं इन्होंने आपस में एक रेस लगा रखी है, जिस तरह से गाड़ियों की रेस लगती है। एक कंट्री और उसके इत्तेहादी, दूसरा कंट्री और उसके इत्तेहादी, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, कंपैरिजन में है, रेस लगाए हुए हैं। अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है और रशिया जो है वो सोशलिज्म है उसको प्रमोट करता है। अब अमेरिका के इत्तेहादी हैं इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज हैं जहां पर कैपिटलिज्म चल रही है। और रशिया के साथ हैं कोरिया, चाइना और इस तरह के कुछ कंट्रीज हैं। तो मोस्टली दुनिया के ज़्यादा ममालिक में कैपिटलिज्म ही है, यानी अमेरिका कामयाब है और डॉलर कामयाब है। अगर आप कैपिटलिज्म को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सा ब्रीफ व्यू देना चाहता हूँ कि कैपिटलिज्म है क्या। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि कंट्री में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको कोई भी पर्सन परचेज कर सकता है, किसी भी किस्म का कारोबार कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। कैपिटलिज्म जो है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान इसके ज़्यादा हैं। नुकसान इसका ये है कि अमीर अमीर तरीन होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है, ठीक है। ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, करप्शन करते हैं, वो अमीर हो जाते हैं, और जो वर्किंग क्लास है, जो बेचारे मिडिल क्लास हैं, वो नीचे से नीचे जाते जाते हैं। आज डॉलर कहाँ तक पहुँच चुका है पाकिस्तान में, 300 से ऊपर है, ठीक है। तो होता क्या है, ये कैपिटलिज्म के नतीजे हैं सारे। ये आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक शॉर्ट व्यू दे दिया। इसके बरक्स अगर कैपिटलिज्म के बरक्स अगर सोशलिज्म को आप देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, पूरे कंट्री की प्रॉपर्टी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। फैक्ट्री स्टेट लगाती है, ठीक है, और जितने लेबर क्लास उनको उनका मुआवजा मिल जाता है, ठीक है। अमीर आदमी बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं खरीद सकते, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते। टैक्स जो है वो अमीर लोगों पे ज़्यादा लगता है, ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसका सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसकी अगर आप डिटेल से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कैपिटलिज्म के ऊपर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप CSS PMS के स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, तो आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के निज़ाम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह समझना चाहिए, अच्छी तरह से किसी बुक में से आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है जी। अब कैपिटलिज्म का एक जनरल व्यू तो मैंने आपको दे दिया है कि प्रॉपर्टी कोई भी खरीद सकता है, अमीर अमीर हो सकता है, गरीबों का इस्तेहसाल हो जाता है। ये है कैपिटलिज्म। अब हमने ये देखना है, पॉइंट नंबर 1 था जी ब्रीफ व्यू ऑफ कैपिटलिज्म, जो मैंने आपको दे दिया है। अब हमने ये देखना है कि इस कैपिटलिज्म का जेंडर के ऊपर क्या असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, इंपैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म नॉट ओनली जेंडर बट आल्सो ऑन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। जिस तरह से मैंने आपको व्यू दे दिया कि कैपिटलिज्म में अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है, ठीक है, इसका इंपैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है और पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म अवार्ड्स मोर टू मेल्स देन फीमेल्स। ये एक तासुर पाया जाता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, और पाकिस्तान में स्पेशली हम बात करें, और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में ये एक तासुर पाया जाता है
कि फीमेल्स को जो सैलरी दी जाती है वो मेल्स की निस्बत कम दी जाती है। अब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि मिसाल के तौर पर एक एरिया मैनेजर जो है या एक ब्रांच मैनेजर अगर सपोज दैट 2 लाख सैलरी ले रहा है तो वो कहते हैं जी यहाँ पे फीमेल को रखें तो 1 लाख पे भी फीमेल मान जाती है। ठीक है, तो ऐसा है कि जहां पे स्पेशली लेबर क्लास की सैलरीज की बात है तो आप पाकिस्तान का अंदाजा लगा लें, बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री का, कि अगर एक मेल बैठा है 2 लाख सैलरी पे तो उसी सीट पे फीमेल्स को 50,000 रुपए कन्विंस कर लेते हैं। चूंकि फीमेल्स की जो एक ट्रेंड है जॉब्स का वो पाकिस्तान में अभी तक ग्रो हो रहा है लेकिन उस तरह से कम है। ठीक है, लेकिन यह तासुर पाया जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप मेल्स हैं या फीमेल्स हैं तो आपने अब देखा होगा पाकिस्तान में कि जहां पर मेल्स की सैलरीज हैं तो फीमेल्स की हैं, तो ये एक तासुर पाया जाता है कि फीमेल्स को सैलरी कम दी जाए। ठीक है, ये कैपिटलिज्म का एक इम्पैक्ट आ रहा है जेंडर के ऊपर। ठीक है, अगर ये कैपिटलिज्म ना होता, अगर सोशलिस्टम सिस्टम होता तो सबकी सैलरीज बराबर होती, फिर वहां पे कोई मेल नहीं है कोई फीमेल नहीं है, सारे लेबर हैं। ठीक है, सारे मुलाजिम हैं, सारे सर्वेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंट्री और हमारे कल्चर का भी एक इम्पैक्ट है, डोमिनेंसी का भी एक इम्पैक्ट है, जो जेंडर जो है स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो सफर कर रही हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन ऑन वर्किंग प्लेस। ठीक है, हमारे कैपिटल सिस्टम ने अभी तक इसको भी सही तरीके से सिक्योर नहीं किया। नंबर 5, फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन जॉब्स इज वेरी लेस। जो फीमेल्स की जॉब है वो अभी तक ना होने के बराबर है। अगर एक फैक्ट्री है, सपोज दैट नेस्ले लगा लें, हलीब लगा लें, एंग्रो लगा लें, अगर वहां पर पूरे कंट्री में 5,000 एम्प्लॉइज हैं तो 5,000 एम्प्लॉइज में से फीमेल्स 500 भी नहीं होंगी, बल्कि आई थिंक 100 भी नहीं होंगी। ठीक है, तो कहां पर 4,000 4,500 मेल्स और 200-300 मेल्स, या आई थिंक 20 to 30 फीमेल्स। तो फीमेल्स की जो रेशियो है वो 1 से 2% या मैक्सिमम 5% है और मेल्स की 95% है। जबकि आबादी को देखा जाए, पॉपुलेशन को देखा जाए, तो पॉपुलेशन वाले जो हैं, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो वाले ये कहते हैं कि फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कंट्री में फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जॉब्स में पार्टिसिपेशन कितनी दी जाती है? 2%, 3%, 5%। ठीक है, तो ये भी कैपिटलिज्म सिस्टम का एक ड्रॉबैक है, इस पे भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने की जरूरत है। नंबर 6, फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। हमारी जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, जो अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं, तो उसमें भी ये एक ड्रॉबैक है, हमारी सोसाइटी फीमेल्स को स्पेशली गांव में या कुछ ऐसे लोग हैं जो एक रिलीजियस इश्यू बना लेते हैं जी, फीमेल्स को पर्दे में रहना चाहिए, बाहर जाकर जॉब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जबकि इस्लामिक सिस्टम हम देखें तो अल्लाह के नबी ने तो उस वक्त फीमेल्स को अलाउ किया था कि वो जंगों में भी हिस्सा ले सकती हैं, और इवन कि हमारी इस्लामी ख़वातीन में उस वक्त के गज़वात में, गज़वा में, जंगों में फीमेल्स ने हिस्सा भी लिया। ठीक है, तो ये किसी जगह पर ममानियत नहीं है या किसी जगह पर इस्लाम में कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि फ़ीमेल्स को जॉब नहीं करनी चाहिए या फीमेल्स का शोबा ही नहीं जॉब का अपना अर्निंग करने का। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो सकता है, पर्दे का हुक्म है, बिल्कुल है, कुरान में भी है, लेकिन कि फीमेल जॉब ना करे या फीमेल वर्क ना करे, फीमेल किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहाँ से उसको अर्निंग आ सकती है, ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा इसको अच्छा नहीं समझता, हमारा मुआशरा फीमेल्स की जॉब को एक्सेप्ट नहीं करता। अभी तक भी आप देख लें, लोग ये कहते हैं कि फलां की बेटी घर से बाहर जाती है, नौकरियां करती है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या करती होगी। ये बड़े इश्यूज हैं जो पाकिस्तानी फीमेल्स जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। ये एक जेंडर गैप जो है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब हमारा चूंकि पाकिस्तान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो यहाँ पर भी फीमेल सफ़र कर रही हैं कि मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता फीमेल्स को। लोग कहते हैं कि फीमेल्स को सिर्फ टीचिंग की जॉब करनी चाहिए, ये जॉब नहीं करनी चाहिए, फलां लड़की वो फलां मार्केटिंग की जॉब कर रही है, पता नहीं क्या क्या एटसेट्रा। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं जो फीमेल्स को सफ़र करने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग मेरी बात से एग्री करें, हो सकता है ना करें, बट रियलिटी यही है। नंबर 7, रेयर चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स की जो ग्रोथ है जॉब के अंदर, जो उनकी ग्रोथ है मेल्स के मुकाबले में कम है। मेल्स को प्रमोशन ज्यादा मिलती है, फीमेल को कम मिलती है। ये कैपिटलिज्म फैक्टर है। स्पॉइलिंग द कैरियर्स ऑफ वुमेन। अगर यही सेम सिस्टम रहा तो ये तो फीमेल्स के जो कैरियर है उनको स्पॉइल करने वाली बात है। ये मैंने कैपिटलिज्म का एक इम्पैक्ट आपको बताया है, जो हमारा सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा जेंडर के ऊपर। अब इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इसको बेटर कैसे किया जा सकता है।
नंबर वन, द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म शुड एंश्योर देयर सैलरी एंड वेजेस इक्वल टू मेल्स। अगर एक फीमेल जो है 9 to 5 जॉब करती है और मेल भी 9 to 5 जॉब करते हैं, तो मेल की सैलरी 50,000, फीमेल की सैलरी 20,000। ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए और इसके ऊपर लेबर लॉज जो है उनको रिवाइज करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, every country should make policies to treat equal in jobs and economic system। जॉब्स में और इकोनॉमिक सिस्टम में मेल्स और फीमेल्स को इक्वल होना चाहिए। जब जॉब इक्वल है, जब क्रेडिटर्स जो हैं जॉब के वो इक्वल हैं, तो फीमेल को सैलरी और वेजेस और प्रमोशंस और ग्रोथ के चांसेस क्यों दिए जाते हैं? यही तो है जीबीवी, जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है। नंबर 3, लेबर लॉज शुड बी रिवाइज टू एंश्योर द जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, लेबर लॉज जो है कि फीमेल की सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेल्स के इक्वल होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्किल्स अगर इक्वल है दोनों की, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। ये रिकमेंडेशन है, ये मैंने आपको रिसर्च बेस्ड डाटा प्रोवाइड किया है। आप इसको मैंने बड़ी इजी वर्डिंग में आप लोगों के लिए कंपाइल किया है। मैं ये समझता हूं कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस टॉपिक को या दुनिया जान के किसी भी टॉपिक को आप अपनी तरफ से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया है। CSS PMS के स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं पाकिस्तान में, और लाखों ने मेरे लेक्चर सुने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 बिलियन के करीब हमारे व्यूज़ भी हैं जो CSS PMS के एस्पिरेंट्स हमारे सुनते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ स्टूडेंट्स को। अब जिस तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है या कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है जेंडर के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट है, मैंने आप लोगों को बता दी। अब आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। यही मेरा पॉइंट था और यही मेरा मिशन था कि मैं किसी भी लेक्चर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊं और उसका डाटा आपको प्रोवाइड कर दूं। अब इस डाटा को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना आप लोगों का काम है। ये जहां पर आपको 8 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं पेपर में, ये आपके 8 पैराग्राफ बनेंगे। ठीक है, इन 8 हेडिंग्स को आप जब अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 8 पैराग्राफ ये बन जाएंगे और 3 पैराग्राफ ये बन जाएंगे, 11 पैराग्राफ, और एक अच्छा सा आप कंक्लूजन दे देंगे तो आपके 12 पैराग्राफ बन जाएंगे, जो राउंड अबाउट आपका 5 से 6 पेजेस का एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313-795-0086। ये जोंग का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है 0313-795-0086। इसको सेव कर लें। ठीक है, तो अगर किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ, और अपने जो आपके फैमिली फ्रेंड्स CSS कर रहे हैं उनके साथ मेरे लेक्चर का जो लिंक्स है वो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए, हमारी कंप्लीट कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।